यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो एडुटेरिया का टेस्ट नंबर यहाँ पर 9 होगा, ठीक है। तो टेस्ट नंबर 9 के यहाँ से देखेंगे, राइट। तो यहाँ से देखो पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको कवर करेंगे, राइट। टोटल यहाँ पर 150 क्वेश्चन है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको देखेंगे, ठीक है। करीब यहाँ से 45 से मतलब 40 से 45 मिनट तक यहाँ पर जो इसका वीडियो रहेगा उसको रखेंगे, ठीक है। देखो थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी जल्दी में करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी जो एग्जाम इसका आने वाला है, सितंबर में एग्जाम है इसका, ठीक है। तो अभी करीब यहाँ से आपका 20 दिन करीब आपके पास बचे हुए हैं, राइट। तो यहाँ से इसको कवर कर सकते हो आप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन को। और यहाँ से देखो जो 8वां नंबर छूट गया है, वो 8वां नंबर मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके वो भी मैं आपको करा दूंगा कवर, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है? ऑक्सीजन के सेक्टर में से कौन सी किस में नहीं होती है? आंसर हो जाएगा पहले का ई, प्रकाश संश्लेषण। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होती है उसका उपयोग करके यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको पानी को ग्लूकोज भोजन में बदलते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का मुख्य उत्पादन जो होता है एक उत्पाद के रूप में होता है, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसका समीकरण यहाँ पर होता है, जैसे कि आप लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो 6CO2 + 6H2O, ठीक है। और चेंज करेगा C6H12O6, है ना, ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है, प्लस 6O2, ऐसे करके आप नोट कर सकते हो उसमें, राइट। तो आंसर हमारा हो जाएगा पहले का एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, RH वेक्टर से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। जिन मनुष्यों की लाल रुधिर कणिकाओं जो RBC हमारी होती हैं, इनमें RH एंटीजन उपस्थित होता है, उन्हें जो RH नेगेटिव मनुष्य कहते हैं, ठीक है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से जो रहेगी इसकी, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर RH का जो कारक है ये एंटीजन या एंटीजन की खोज जो लैंडस्टीनर्स ने, जो विनर्स जो रिसर्च थे उनके यहाँ पर जो द्वारा लाल रुधिर कणिका थी उनके द्वारा ज्ञात किया गया था। ये कारक मनुष्य में भी यहाँ पर पाया जाता है। RH जो कारक होते हैं इसके आधार पर मनुष्यों का वर्गीकरण RH पॉजिटिव, जिन मनुष्यों की RBC यहाँ पर ये एंटीजन उपस्थित होता है ना, उनको बोलते हैं, राइट। RH नेगेटिव उन्हें कहते हैं जिनमें यहाँ पर उपस्थित ये नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको गलत हो जाएगा पहली बात। दूसरी बात, जिन मनुष्यों में लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं इसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है उसे पॉजिटिव होता है, जबकि इसका अपोजिट बात बता रहा है। उपस्थित होगा तो यहाँ पर इसको पॉजिटिव बोलेंगे, अनुपस्थित होगा तो नेगेटिव बोलेंगे, तो दोनों बातें गलत है। आंसर दूसरे का सही कौन सा? कोई नहीं सही, ना तो 1 ना ही 2, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस क्यों कहा जाता है? आंसर हो जाएगा तीसरे का यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ये ऊर्जा जो होती है ये एटीपी का निर्माण करती है ना। हमारा एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, एटीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसका एटीपी का हो गया, राइट। तो ये क्या है? इसका निर्माण करती है, इस वजह से क्या है यहाँ पर ये इसको कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस इसको बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को अपनी डीएनए और राइबोसोम होते हैं जिसमें यहाँ पर कुछ प्रोटीन खुद बना सकती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, जिस रोग में इंसुलिन हार्मोन का सही मात्रा में निर्माण या उपयोग नहीं हो पाता है उससे क्या होता है? तो उससे हो जाएगा आंसर मधुमेह, ठीक है। लोगों को मधुमेह हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि किसी यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन का यहाँ पर सही मात्रा में निर्माण या उपयोग नहीं हो पा रहा है, राइट। तो यहाँ से आंसर चौथे का सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। और इंसुलिन की खोज किसने की थी? ये भी लिख सकते हो। इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग यहाँ पर एवं बेस्ट ने की थी, बेंटिंग एवं बेस्ट ने, राइट। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा धातु का क्षयकरण आवश्यक है? निम्नलिखित में कौन सा धातु के क्षयकरण के लिए आवश्यक होगा? तो आंसर हो जाएगा 5वां में से ऑक्सीजन के साथ नमी, है ना, बी यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर धातु का जो क्षयकरण होता है एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया होती है जिसमें धातु वातावरण के संपर्क में आकर धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाती है, और लोही आयरन जो होती है उसमें मामले में यह प्रक्रिया विशेष रूप से जंग लगना यहाँ पर कहलाती है। तब यह होता है जब धातु ऑक्सीजन और यहाँ पर नमी जलवाष्प या पानी से संपर्क में आएगी तब, ठीक है। तो आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से युग में यहाँ से करेक्ट पूछ रहे हैं, कौन से यहाँ पे सही है, ठीक है। पेयर हमारा कौन सा इसमें करेक्ट होगा ये बताना है। देखो यहाँ से एक हमारा 4 में कोई एक यहाँ से पेयर सही होगा, है ना, 3 गलत होंगे, कौन सा एक यहाँ पर करेक्ट है वो बताना है। तो देखो करेक्ट यहाँ पर जो हो जाएगा ये हो जाएगा एक लिनेन, लिनेन जो है सन का पौधा होता है, करेक्ट है। जटा क्या होता है? जटा का यार ये आपका हो जाएगा जो नारियल का पेड़ है, ना कि बतख और गीच का पंख। डाउन क्या होता है? डाउन आपका एक जो बतख या गीच के पंख होते हैं, है ना, उनको बोलते हैं, नारियल के पौधे को नहीं। मोहायर, मोहायर क्या होता है? मोहायर अंगोरा बकरी होती है, एक अंगोरा बकरी, ठीक है, या मुर्गी नहीं, ये गलत हो गया, तीनों गलत हो गए, सिर्फ पहला करेक्ट है ए, आंसर छठे का ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन 7वां यहाँ से,
निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा, जहाँ पे लिखा होगा सही नहीं है सिर्फ आपको पढ़ना है गलत है, इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, देखो इनमें से हमारा जो गलत है, बेंजीन का बोला कि समान सूत्र CH होता है, राइट, जबकि यहाँ पर गलत है क्योंकि इसमें जो सिग्मा होते हैं 12 सिग्मा होते हैं, राइट, और यहाँ पर 3 पाई बंद होते हैं उसमें, तो यहाँ से C6H7 कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका समान सूत्र होता है C6H6, ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, C6 और H6, तो यहाँ पर इसमें 12 सिग्मा और यहाँ पर 3 पाई बंद होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर। निम्नलिखित पर विचार करना है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH3CO होता है। ठीक है, पहली बात क्या होगी, पहली बात 8वें की यहाँ से गलत है। ठीक है, पहली बात गलत है क्योंकि यहाँ पर यूरिया एक हमारा कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH2CO होता है, NH3 नहीं होता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यूरिया एक रंगहीन, गंधहीन, सफेद और यहाँ पर रोवेदार ठोस पदार्थ है। पहली सेकंड बात क्या होगी, करेक्ट है। यूरिया कृषि क्षेत्र में खाद के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तो 2 और 3 यहाँ से करेक्ट है, आंसर बी यहाँ से 8वें का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न पर विचार करना है। रेत और नेपथलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन सबमिलेशन द्वारा अलग किया जाता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा ऐसे 2 ठोस यहाँ पर मिश्रण अलग अलग यहाँ पर करते हैं जिसमें 2 ठोस ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं और दूसरा यहाँ पर नहीं होता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, ऊर्ध्वपातन में कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से पीछे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें हमारी क्या है, यहाँ से करेक्ट है। किसके बारे में, ऊर्ध्वपातन जो हमारा सबनिवेशन है उसके बारे में, राइट। तो यहाँ से क्या होगा आंसर, आंसर पूछा है सही कौन सा है, तो यहाँ पर तीनों यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, दोस्तों यहाँ से निम्नलिखित पर बताना है कौन सा यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सा देखते हैं। देखो यहाँ पे जो गलत है उसकी बात करेंगे। सिर्फ बोला कि अधिक ऑक्टेन संख्या वाले जो पेट्रोल है उसमें नॉकिंग की समस्या अधिक होती है, जबकि यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल गैसोलीन की जो गुणवत्ता है उसकी ऑक्टेन संख्या यहाँ पर द्वारा मापा जाता है, जबकि उच्च ऑक्टेन संख्या वाले पेट्रोल में जो नॉक होते हैं उनकी समस्या कम होती है, इसमें उम्र अधिक होती है। ठीक है, जो इंजन में समय से पहले यहाँ पर इंजन के जलने के कारण यहाँ पर एक हानिकारक शोर होता है उसे यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, पेट्रोल में ऑक्टेन की संख्या बढ़ाने के लिए बोले कि आपसे किसका उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, टेट्रा एथिल लेड, टेट्रा ई से एथिल एल से लेड, टेट्रा एथिल लेड का उपयोग करते हैं। और बेंजीन, टॉलिन है ना, जाइलिन जिसको बोलते हैं BTX। ठीक है, अन्य यौगिकों का उपयोग करते हैं, है ना। तो यूज ऑक्टेन यहाँ वाले जो मान होते हैं उसमें ईंधन का सीसा मात्रा अधिक हो जाती है और इसमें आजकल जो पर्यावरण संबंधी चिंता है उसके कारण यहाँ पर सीसा मुक्त यहाँ पर पेट्रोल भी अधिक समान माना जा रहा है। तो ये सब बातें आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है। तो आंसर यहाँ से हो जाएगा 10वें का बी करेक्ट है वो। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा यहाँ से करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 11वें का, पेट्रोल तथा डीजल एक दूसरे पर जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। पहली बात करेक्ट हो जाएगी। दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन और एक गंधहीन गैस है। ठीक है, ये भी हमारी बात है करेक्ट है। तीसरी बात, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की जो गैस रक्त की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कमजोर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से भी बात इसकी करेक्ट हो जाएगी। और ये सिर दर्द और चक्कर आना, पेट दर्द आदि यहाँ पर कारण उसका बन सकता है ना। तो यहाँ से पॉइंट लिख सकते हो। तो तीनों बातें करेक्ट है, एक से अधिक यहाँ से इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। पुलिस द्वारा यहाँ पर नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस जांच के लिए फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, चूने का पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को धोने के जो वाले कैल्शियम कार्बोनेट है उसके नामक एक अघुलनशील ठोस बनाता है जिसके कारण चूने का पानी दुधिया हो जाता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है भी क्योंकि यहाँ पर चूने का पानी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसकी प्रतिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से होने वाला जो कैल्शियम कार्बोनेट नामक यहाँ पर जो अघुलनशील है ठोस उससे बनता है, जो कि यहाँ पर इसे चूने का यहाँ पर जो कलर है उसको मिल्क यहाँ पर जो सफ़ेद बना देता है। ठीक है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 12वें का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, कोराइलाइट और फेल्सपार निम्नलिखित में से किस तत्व का अयस्क है। आंसर हो जाएगा 13वें का यहाँ से ए, एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, एल्युमिनियम के कौन कौन से होते हैं आप लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा कोराइलाइट और फेल्सपार आपने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा बचा, आप लिख सकते हो बॉक्साइट, है ना, बॉक्साइट आपका हो गया। ठीक है, और आपका फेल्डस्पार, अच्छा यहाँ पे फेल्डस्पार नहीं होगा, फेल्डस्पार होगा। ठीक है, कोराइलाइट और फेल्डस्पार, राइट, एल्मुनाइट, बॉक्साइट, है ना, कोरंडम, ये आप इसमें एक्स्ट्रा नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14,
निम्नलिखित पर बताना है कौन सा यहाँ पर बात गलत है। मलेरिया, फायरिया, पेचिस और यहाँ पर सोने की बीमारी। तो आंसर हमारा हो जाएगा 14 का यहाँ से करेक्ट, ये हो जाएगा सी यहाँ से करेक्ट है। पेचिस यहाँ बोला लिस्टमैनिया डोनावानी, ठीक है। देखो यहाँ पे इसकी जो बीमारी होता है ये हो जाएगा आपका यहाँ से हो जाएगा, इसमें ट्रिपेनोसोमा हो गया यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा इसमें एंटी अमीबा हिस्टोलिका। इसका देखो जो यहाँ सी नंबर वाले का है इसका हो जाएगा आपका एंटो, लिख सकते हो आप एंटो अमीबा, ठीक है, एंटो अमीबा और हिस्टोलिका ऐसे करके यहाँ पर 2-3 वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। एंटो अमीबा हिस्टोलिका ऐसे करके आप इसमें लिख सकते हो। ये यहाँ पर इसका जो परजीवी होंगे वो पाया जाता है, तो यहाँ से ये इसका नहीं होगा, यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किस जंतु का रक्त लाल नहीं होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन के स्थान पर अन्य रंजक उपस्थित होते हैं। आंसर क्या होगा 15 का आंसर ए झींगा, ठीक है। झींगा जैसे यहाँ पर आर्थोपाइड्स ग्रुप में एक हीमोसाइनिन नामक रंजक होता है जो कॉपर आधारित यहाँ पर होता है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक नीला रंग देता है, जबकि हीमोग्लोबिन आयरन आधारित यहाँ पर होता है और यहाँ पर लाल रंग देता है। और इसलिए यहाँ पर क्या होगा झींगे का रंग रक्त लाल नहीं बल्कि यहाँ पर नीला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर ए करेक्ट है। 16 नंबर है थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है क्या। देखो थायराइड ग्रंथि हमारी जो है ये श्वास नली ट्रेकिया के दोनों और यहाँ पर लेरिक्स के नीचे होती है, ठीक है। क्या होती है जो श्वास नली ट्रेकिया है उसके दोनों लेरिक्स के नीचे होगी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो थायरॉक्सिन हमारा होता है, थायरॉक्सिन के काम क्या होते हैं, देखो थायरॉक्सिन उसके काम होंगे ये कोशिका श्वसन की जो गति होती है इसको तीव्र करेगा, ठीक है। और ये शरीर के समान जो वृद्धि हमारी विशेषता हड्डी बाल है ना उससे विकास के लिए अनिवार्य बनाएगा इसको। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, जनन अंगों में समान रूप से नहीं कार्य के लिए यहाँ पर सक्रियता पर आधारित रहते हैं, कौन थायरॉक्सिन के कार्य के लिए, ठीक है। तो थायरॉक्सिन की कुछ बात याद रखनी है और यहाँ से जो इसका आंसर होगा ये बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा कर्ण अस्थियां नहीं है, कौन सा कर्ण अस्थियां नहीं है। आंसर हो जाएगा 17 का डी कार्पल्स, कार्पल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की स्थिति, विकास तथा किसी संभावित जन्मजात दोष की यहाँ पर जो प्रारंभिक पहचान है उसके लिए कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त मानी जाती है जो गैर आयनीकरणीय प्रकृति की और हानि रहित होती है। आंसर हो जाएगा 18 का आंसर ये बी अल्ट्रासोनोग्राफी, इसका करेक्ट होगा। अल्ट्रासोनोग्राफी में उच्च आवृत्ति की यहाँ पर प्राध्वनिक तरंगे का उपयोग किया जाता है। ये तकनीक गैर आयनीकरण होती है जिससे ये हमारे जो गर्भस्थ भ्रूण है उसके लिए यहाँ पर पूर्णतः सुरक्षित, और इसका प्रयोग होता है भ्रूण की स्थिति, आयु में हृदय की जो गति है और संरचनात्मक यहाँ पर जो विकास है उसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है। एक्सरे यहाँ पर जो होती है और यूवी जैसी यहाँ पर जो आयनीकरण जो भ्रूण है उसके लिए हानिकारक हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पर उन्हें प्राथमिकता कम देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है। तो पहली बात यहाँ से हमारी गलत है, दूसरी बात यहाँ पर अल्ट्रासोनोग्राफी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 है, यदि एक उत्तल लेंस, राइट, यदि एक उत्तल लेंस की पारदर्शी सतह के कुछ हिस्सों की अपारदर्शी काली पट्टियां से ढक दिया जाए तो बनने वाली छवि के पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उससे जो बनने वाली छवि है उसकी तीव्रता में कमी आ जाएगी, ठीक है। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेंस के यहाँ पर जो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, यहाँ पर पारदर्शी पट्टियां केवल कुछ ही यहाँ पर जो किरणें उसको रोक पाती हैं जिससे प्रकाश की हमारा मात्रा घट जाती है, ठीक है। और उसमें परंतु छवि बनने का यहाँ पर जो मौका होता है नहीं बनता होता है, जिससे क्या होता है फोकस दूरी यहाँ पर नहीं बदलती उसकी, और यहाँ पर छवि का आकार स्थिति और प्रकृति वही रहती है, और लेकिन यहाँ पर जो उज्ज्वला होती है, यहाँ पर जो ब्राइटनेस होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ से बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 20, मानव शरीर की तापीय जो विनिमय प्रणाली है वाष्पीकरण की भूमिका क्या होती है इसमें। इसमें वाष्पीकरण की भूमिका होती है कि जो ये त्वचा है उसकी सतह में ऊष्मा को सोख कर शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, राइट। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। सी यहाँ से क्या होगा सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। 21 का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होगा, ठीक है। नाभिकीय विखंडन नहीं होगा, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन का एग्जांपल है। हाइड्रोजन बम का कार्य करने का यहाँ पर मूल सिद्धांत नाभिकीय संलयन, इसमें दो हल्के नाभिक जैसे कि यहाँ पर ड्यूटेरियम और ट्रेटियम आपस में यहाँ पर क्या मिलकर एक भारी नाभिक का बनाते हैं। ये प्रक्रिया अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, ठीक है। आपसे बोलेगा ये जो नाभिकीय बनाते हैं इसमें क्या होगा, जो जड़त्र यहाँ पर जो ऊर्जा होती है ना, जड़त्र यहाँ पर जो ऊर्जा नष्ट होती है इसमें, ये गलत हो जाएगा, ऊर्जा उत्पन्न होती है, याद रखना है बात को। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है।
22 दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.5 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 3 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान कितना होगा, है ना। सॉल्व करके आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस Rn तक, है ना, ऐसे करके निकालेंगे। तो जो फॉर्मूला हमारा आएगा उसके हिसाब से आप निकालोगे इसको, तो आंसर हो जाएगा इसका 22 का डी, यहाँ से 3 किलो में इसका आंसर आएगा, ठीक है। 23 देखते हैं। 23 निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही है, सही सुमेलित है। तो आंसर हो जाएगा 23 का सी, अबिंदुकता बेलनाकार लेंस, यहाँ से करेक्ट होगा। हाइपरमेट्रोपिया क्या होगा, उत्तल लेंस, यहाँ पे अवतल लेंस नहीं होगा, लिख सकते हो आप, यहाँ पे उत्तल लेंस होगा, ठीक है। और मायोपिया आपका हो जाएगा अवतल लेंस, ये उत्तल लेंस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से सी इसका करेक्ट आंसर है। 24 एक प्रकाश वर्ष में होता है, 9.46 इंटू 10 टू पावर कितना, सब में लिखा है 10 टू पावर 15, है ना। तो आंसर क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित पर विचार करना है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के समानुपाती होती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ना कि समानुपाती होती है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसका मात्रक डायोप्टर होता है, पहली बात, है ना। उत्तल लेंस की यहाँ पर जो क्षमता ऋणात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ये भी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं और दोनों याद रखना है। आंसर डी करेक्ट है, ना तो 1 और ना ही 2। धातु और अर्धचालक की विद्युत चालकता के तापमान में प्रभाव देखते हुए निम्न में से कौन सा यहाँ पर सही कथन होगा। यहाँ से जो सही कथन होगा हमारा ये हो जाएगा, ताप बढ़ने पर धातु की चालकता क्या होती है, घटती है, जबकि अर्धचालक की यहाँ पर बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सी स्टेटमेंट जो हमारा रहेगा 26 का ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो अर्धचालक हैं, अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक में यहाँ पर उच्च तापमान पर जो बॉन्ड टूटते हैं, है ना, उनके जो बॉन्ड होते हैं टूटते हैं और अधिक इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर जो कंडक्शन होते हैं बैंड उसमें चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो मुक्त हमारा आवेश होता है उसमें वाहकों की संख्या बढ़ती जाती है और चालकता में वृद्धि होती है। ये हमारा अर्धचालक होता है, ठीक है। तो आप पॉइंट नोट कर सकते हो यहाँ पर। 26 का आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट है। 27 है, हाल ही में समाचारों में रहे नैनो यूरिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। नैनो यूरिया का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर जो रासायनिक हमारे उर्वरक होते हैं उनकी खपत को कम करना, ठीक है, और जो हमारी भारतीय कृषि है उसमें क्रांति लाने के लिए यहाँ पर विकसित किया गया इनको, ठीक है। पारंपरिक यूरिया की तुलना में इसकी आवश्यकता बहुत कम होती है और ये पौधों द्वारा अधिक प्रभाव तरीके से यहाँ पर अवशोषित होता है। इसमें किसानों को लागत कम पड़ती है और मृदा भी प्रदूषण घटता है। तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 28 है, लिडार तकनीकी का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है। देखो ये मशीन जो हमारा मानचित्रण है उसके सर्वेक्षण में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आंसर जो सटीक हमारा मानचित्र और सर्वेक्षण में इसका प्रयोग करेंगे। लिडार मतलब लाइट हमारा जो डिटेक्शन एंड जो रेंजिंग सेंसर होता है उसके आधारित एक यहाँ पर लेजर है जो किरणों द्वारा इसके यहाँ पर जो दूरी होती है उसको मापने में यहाँ पर सक्षम बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट होगा। 29 नंबर है, नेट जीरो इमिशन लक्ष्य प्राप्त करने का अर्थ क्या है। इसका लक्ष्य है कि यहाँ पर जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन है उसको गैसों की बराबरी का ये है, तो यहाँ से डी इसका स्टेटमेंट करेक्ट होगा। नेट जीरो उत्सर्जन जो होता है इसका मतलब होता है कि वायुमंडल में जितनी ऑक्सीजन जितनी ग्रीन हाउस हमारी गैस हैं GHG, ठीक है, उनके उत्सर्जित की जाती है और उतनी ही मात्रा में शोषित भी हटाया जाता है ताकि यहाँ पर कुल जो शुद्ध उत्सर्जन है वो 0 हो सके, शून्य हो सके, ठीक है। तो आंसर डी यहाँ से करेक्ट होगा। 30 भारत के गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है। गगनयान मिशन का उद्देश्य है ये हो जाएगा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 31 एक निश्चित धनराशि ए बी और सी के बीच 8:4:3 के यहाँ पर अनुपात में बांटा गया है। यदि ए अपने हिस्से से डी और ई के यहाँ पर बीच 9:7 अनुपात में बांटता है तो सी के हिस्से डी के हिस्से से कितना अनुपात होगा ये बताना है। तो इसका जो रेशियो आंसर हो जाएगा 31 का ये हो जाएगा 2:3, है ना। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। आंसर मैंने आपको यहाँ से मैथ के जो क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग के वो मैं आपको यहाँ से बताता चलूँगा, ठीक है। सिर्फ आंसर, बाकी सॉल्व आपको करना है, ठीक है। देखो अभी आप क्या करते हो, जैसे जीएस जो क्वेश्चन करते जा रहे हो साथ में क्या ये पेपर आया कर, तो इसको क्वेश्चन को साइड में नोट कर लो या इसको क्वेश्चन को उतार के लिख लो। ये पेपर खत्म हो उसके बाद जाके पूरा आंसर साइड में लिख लो, पूरा सॉल्व करके निकालो कि क्या इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। ऐसे करके कर सकते हो उसको। 32 देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ से BREAD और YVZW CREM क्रीम इनके स्थान पर क्या शब्द आएगा आगे। तो इसके स्थान पर जो शब्द आएगा हमारा 32 में ये आ जाएगा XIVZN, यहाँ से इसका ये आएगा, ठीक है। तो निकालोगे अपने अकॉर्डिंग तो आंसर हमारा यहाँ से
सी 32 का करेक्ट होगा। 33 है, एक परीक्षा में 80% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण थे, 85% गणित में और 73% इन अभ्यर्थी में जो दोनों विषय में पर उत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए? अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए। ठीक है, आंसर क्या होगा? 33 का आंसर अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं इसका जो आंसर बता रहा हूँ, आंसर हो जाएगा यहाँ से 8% इसका करेक्ट आंसर है। 8% ये यहाँ से सही आंसर है। राइट, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अंग्रेजी सीखने वाले कितने हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। अंग्रेजी सीखने वाले कितने हैं? इंग्लिश सीखने वाले हैं आपके 80। ठीक है, और गणित मैथ सीखने वाले कितने? आपके 85। ठीक है, और दोनों विषय सीखने वाले A+B मान लो, है ना, A+B मान लेते हैं इसको, इन दोनों को मिला के A+B कितने? 73% हो गए। यहाँ पे दे रखा है कि दोनों सीखने वाले। राइट, तो कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने संख्या कितनी होगी? एक विषय में कितने उत्तीर्ण हो सकते हैं, मतलब पास हो सकते हैं? तो 80 + 85 है ना, बराबर सॉरी -73 = 92%। राइट, तो यहाँ पर दोनों विषय में कितने पास हुए और पूछा कितने अनुत्तीर्ण हो, तो आप 8% बचा आपका फेल होना। सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ से 8 आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 34 है, कथन यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर निष्कर्ष दे रखा है। कुछ मोर गौरैया है, कुछ गौरैया कौवा है। ठीक है, कुछ गौरैया मोर है, कुछ कौवे मोर है। तो इनमें से कौन से निष्कर्ष को निकाल के यहाँ से आंसर इसका सही आएगा? 34 का आंसर हो जाएगा ए, केवल निष्कर्ष एक यहाँ पर इसका अनुसरण करता है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोर क्या होगा? ऐसे बनेगा मोर। ठीक है, मोर, और आपका इधर बन जाएगा ये गौरैया बन गया। ठीक है, और इधर आपका बन जाएगा ये ऐसे करके ये कौवा। बाकी अब अपना निकाल सकते हो आंसर, थोड़ी सी हिंट मैंने दे दी। ए यहाँ से इसका आंसर होगा। 35 5 6 7 8 9 से कितनी तीन अंकों वाली यहाँ पर विषम संख्या बना सकती है यदि 2 अंकों का यहाँ पर दोहराया जा सके? तो आंसर हो जाएगा 35 का यहाँ से क्या? 75। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। राइट, 36 यहाँ पे देखो पूरा पढ़ना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रखा है। आप इसको पढ़ के और अपना रीजनिंग के हिसाब से अपना पॉइंट बनाओगे कि क्या यहाँ पर इसका मैच आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से इसका आंसर आएगा। ये हमारा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऊ से ऊपर है ना, तो उसको दक्षिण हो गया, ऊपर उत्तर हो गया, नीचे से दक्षिण हो गया। दक्षिण तो पता है कि नीचे रहता है। ठीक है, और जहाँ से कॉपी पेस्ट खोलते हैं वो हमारा पूर्व होता है। राइट, ये हमारा हो गया इस साइड पश्चिम। ठीक है, तो हमारा जो कुछ बनेगा इस टाइप से बनेगा, ऐसा 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 करके कुछ बनेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आंसर निकालना है। 36 का आंसर मैं बता देता हूँ। सी यहाँ से इसका वर्ग करेक्ट आंसर आएगा, है ना। क्या बनेगा? एक वर्ग बनेगा। आपको निकालना है, सॉल्व करना है, कैसे बनेगा। आरव आनंद एक काम 20 काम दिन में पूरा करते हैं, उसी काम को 15 दिन कर लेते हैं लोग। ठीक है, और फिर काम करना बंद कर देते हैं, चले जाते हैं लोग। 10 दिन बाद काम पूरा करना होता है, तो आरव को उसके लिए काम को कितने दिन में करेगा? आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपना जो है सॉल्व करने का तरीका देखना है। ठीक है, उसके बाद आंसर इसका जो हो जाएगा 40 करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मैथ के क्वेश्चन आप पॉइंट करते चलो और अपना जो इसका आंसर लिखते चलो, बाकी आपको सॉल्व बैठ के करना है फ्री होके। ठीक है, 38 है, दिनांक 3 अप्रैल 2005 को 6 अगस्त 2010 और 5 दिसंबर 2013 को दिनांक वर्ष माह के रूप में लिखने का एक विशिष्ट गुण यहाँ पर प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय स्वतंत्रता दिवस में यहाँ पर ये गुण विद्यमान था? आंसर हो जाएगा 38 का यहाँ से करेक्ट ये ए 2017। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। शब्द फ्लेवरिंग जो भी यहाँ पर लिखा है, फ्लेवरिंग करके जो भी है, इसमें से प्रत्येक स्वर को उसके अगले व्यंजन से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को उसके अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार यहाँ पर उसके पिछले व्यंजन से यहाँ पर बदल देते हैं। पुनर्व्यवस्था के बाद निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर यहाँ से बाएं से पांचवा होगा? आंसर हो जाएगा 39 के यहाँ से ये बी, मतलब पी नंबर, बी स्टेटमेंट में पी जो यहाँ से आंसर इसका है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन 40। कल यस्टरडे मतलब था, उसके बाद पहला दिन शुक्रवार के 3 दिन बाद यहाँ पर आता है, तो आज कौन सा दिन है? आंसर हो जाएगा 40 यहाँ से मंगलवार। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3x3x5 पहल विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रारंभ किया गया है। पहली बात क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 3x3x35 पहल है ये विश्व संगठन द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो यहाँ से क्या होगा कि ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि इस पहल का उद्देश्य यहाँ पर 10 वर्षों में स्वास्थ्य कर जो हेल्थ टैक्स है उसको लेकर के यहाँ पर तंबाकू, शराब, शर्करा इन सबको लेकर के वास्तविक कीमतों को 50% के यहाँ पर वृद्धि करना है ना। तो यहाँ पर ये जो बता रहा है कि इसके द्वारा शुरू किया गया था, तो यहाँ से पहली बात गलत हो जाएगी। दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात यहाँ से
इसका उद्देश्य होगा कि 2035 तक जो ये जो विकल्प बता रहे कि ये सब इतने 35% तक वृद्धि करना है इसका, ठीक है। तो ये भी बात हमारी गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2035 तक नहीं, यहाँ पर इसका उद्देश्य कि 10 वर्षों में अगले, और यहाँ पर 50% तक इसकी वृद्धि करना है ना, तो यहाँ से 35%, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों बातें यहाँ से गलत हैं। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा इसका, दोनों बातें गलत हैं, 41 का डी यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। है यहाँ से, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के लिए कार्यकाल के लिए यूएनएससी के 5 नए जो गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। निम्न में से कौन शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा 42 का यहाँ से, जो शामिल नहीं है ये आंसर होगा इसका ए, घाना इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र हमारे सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 गैर स्थायी, ठीक है। स्थायी सदस्य यहाँ पर चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका होता है, राइट। लातविया जो है इसमें पहली बार गैर स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत सरकार ने किस देश में या किस देश से K9 जो हमारा हावित्जर तोप है उसका आयात के लिए समझौता किया है? आंसर हो जाएगा 43 का सी, दक्षिण कोरिया इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, स्टील्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इन प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर किसके अंतर्गत यहाँ पर बनाया गया? आंसर हो जाएगा 44 का प्रोजेक्ट 17A 17A के तहत यहाँ पर इसे बनाया गया, ठीक है। अगर रहते क्वेश्चन 45, IM-2 मिशन के संबंध में विचार करना है। ये अमेरिका कंपनी स्पेस एक्स द्वारा पर प्रारंभ किया गया। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये है नासा के मिशन, नासा के द्वारा यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है, ना कि यहाँ पर अमेरिकन स्पेस एजेंसी जो स्पेस एक्स है उसके द्वारा, स्पेस एक्स के द्वारा नहीं, यहाँ पर नासा के द्वारा, ठीक है। इसका उद्देश्य होगा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जो माउंट्स हैं उसके माउंट के यहाँ पर भविष्य के यहाँ पर जो चंद ठिकाना उसके लिए बर्फ और यहाँ पर दुर्लभ खनिज की खोज करना, ये बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। ओनली 2 करेक्ट आंसर बी यहाँ से सही होगा। क्वेश्चन 46 है, भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा किस अवसर पर सौर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था? आंसर हो जाएगा 46 का बी, डी वीर कुंवर सिंह यादव दिवस 2025 इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार में 23 अप्रैल 2025 को 1857 के यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह के यहाँ पर जो विजयोत्सव था उसके सौर दिवस के रूप में यहाँ पर इसे मनाया गया था। इस खास मौके पर पटना के JP गंगा पथ पर भारतीय वायुसेना द्वारा पर सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने शानदार हवाई जो यहाँ पर करतव्य वो दिखाए थे, ठीक है। तो आंसर इस वजह से डी करेक्ट होगा, ये न्यूज़ में भी था, ठीक है। 46 का डी करेक्ट आंसर है। 47, केंद्रीय बजट 2025-26 में कपास उत्पादक का मिशन की घोषणा की गई थी। इनमें से मुख्य रूप से किस प्रकार की कपास का उत्पादन को बढ़ावा दी जाएगी? आंसर हो जाएगा 47 का आंसर डी, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन, डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है कौन से नंबर का? आंसर हो जाएगा 48 का आंसर ये डी, चौथे नंबर का सबसे बड़ा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? करेक्ट आंसर होगा 49 का नरेंद्र कुमार यादव, ए आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, 97वां 97 यहाँ पर जो ऑस्कर अवार्ड है 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म को यहाँ पर किसे नामित किया गया था? आंसर हो जाएगा 50 का जो नामित किया गया था यहाँ पर ये अनोरा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 97 जो हमारा अवार्ड था उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा थी, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे शॉन बेकर, वो भी अनोरा की थे, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूट लिस्ट ये थे, ठीक है, इसकी यहाँ पर मूवी को लेकर के। आपसे बोलेगा कि यहाँ पर जो 97 ऑस्कर अवार्ड था इसमें से सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा को मिला था, और सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक थे वो इसी फिल्म के थे अनोरा, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी इन्हीं के थे अनोरा की। तो क्या गलत होगा कि अनोरा का नहीं है, ये जो एड्रियन ब्रॉडी है ये द ब्रूट लिस्ट के हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता है एड्रियन ब्रॉडी और द ब्रूट लिस्ट यहाँ पर मूवी उसके हैं, अनोरा के नहीं होंगे, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। 51 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से 51 है, भारत वैश्विक स्तर पर उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। पहली बात गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उर्वरकों का सबसे बड़ा दूसरा उपभोक्ता है, तीसरा नहीं। भारत सरकार ने 2030 तक यूरिया आयात बंद करने का अपन लक्ष्य रखा है इसका, ठीक है, 2030 तक नहीं 2025 तक, गलत हो गया। वर्तमान में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भारत जो है उत्पादन के हिसाब से यहाँ पर जो है यूरिया का आयात करने में समाप्त करने के लिए करके ये
जो निर्धारित करेगा, मतलब पहले निर्धारित करेगा। यहाँ पर कुछ ऐसा बता नहीं रखा कि इतना नंबर पर बना हुआ, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा नहीं होगा, तो गलत है। तीनों बातें यहाँ से गलत हैं। 51 का आंसर डी यहाँ से करेक्ट होगा। 52, नोबेल पुरस्कार विजेता 2024 के जो कथनों से विचार करने की कौन सा आपसे गलत होगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे गलत कौन सा है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ आप मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने के लिए दिया गया था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात बोला यहाँ से साहित्य का नोबेल जो था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को यहाँ पर मिला था। ठीक है, ये बात यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब तक ये साहित्य के नोबेल पुरस्कार वाली पहली महिला है। कौन? हांगकांग की थी, दक्षिण कोरिया की, है ना। तो यहाँ से गलत हो जाएगा इसका, तो ये गलत हो गया। तीसरा, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो माइक्रो आरएनए से संबंधित था, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। चौथा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सभी यहाँ पर अमेरिकी नागरिक हैं, ये भी बात करेक्ट है। तो गलत पूछा है तो आंसर बी यहाँ से गलत हो जाएगा। 53 नंबर, यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल विजेता उप विजेता कौन थे, है ना। उप विजेता पूछा है कौन थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का यहाँ से सी टेलर फ्रिट्ज, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पुरुष यहाँ पर एकल उप विजेता हो गए, और एकल विजेता कौन होगा फिर? एकल विजेता हो जाएगा जेनिक सिनर, इटली के। ठीक है, महिला एकल विजेता में कौन थी? महिला एकल विजेता में थी इसमें ये आर्याना सबालेंका बेलारूस से, और उप विजेता कौन थी महिला में? जेसिका पेगुला अमेरिका की। ठीक है, तो ये सब बातें आपको एक्स्ट्रा वाली याद रखनी, नोट करके लिख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 54, नैनो उर्वरक सब्सिडी जो है उस योजना के संबंध में किस मंत्रालय के यहाँ पर तहत आएगी? आंसर हो जाएगा 54 का सहकारिता मंत्रालय के तहत आएगी। किसमें? सहकारिता। नैनो उर्वरक और जो सब्सिडी योजना है, इसकी शुरुआत केंद्रीय सहकारिता जो मंत्री है श्री अमित शाह द्वारा पर जो 6 जुलाई 2024 को शुरू किया गया था। इस योजना को AGR2 योजना भी यहाँ पर कहा जा रहा है, जिसके माध्यम से देश के किसानों को खेती की उत्पादकता में बढ़ाना और यहाँ पर उनमें जो लगने वाली लागत है उसको कम करना, और नैनो जो उर्वरक होती है उस पर 50% की सब्सिडी दी जाना। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से 50% जगह बोल देगा 70% सब्सिडी दी जाएगी, है ना। और यहाँ से बोल देगा इसका करीब यहाँ से 2 साल पूरा हो चुका है। गलत है, क्योंकि इसका 1 साल पूरा हो चुका है, क्योंकि 6 जुलाई 2024 को स्टार्ट किया गया था, है ना। एक पॉइंट यहाँ से भी गलत दे सकता है। तीसरा पॉइंट ये भी दे सकता है कि AGR2 योजना क्या है, किससे संबंधित है? ये संबंधित है नैनो उर्वरक सब्सिडी से, राइट। और किस मंत्रालय के तहत था? सहकारिता मंत्रालय के तहत। तो एक्स्ट्रा बातें पॉइंट आप यहाँ से नोट कर सकते हो सब। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा ऐप चुनाव आयोग से संबंधित है? इनमें से चुनाव आयोग से संबंधित कौन सा एप्लीकेशन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का आंसर सी। ये एक तो देखो पहला, राइट, उसके बाद तीसरा, और एक यहाँ पर ये सारथी यहाँ पर 2.0 यहाँ पर या 2.0 यहाँ पर नहीं होगा इसका। ठीक है, तो सी यहाँ से 1, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सारथी जो हमारा ऐप है ये वित्तीय प्रबंधन को सरल और सुलभ बनाने के लिए यहाँ पर भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड हमारा जो सेबी है उसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया था, राइट। यहाँ पर ये जो हमारा चुनाव से संबंधित यहाँ नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर 55 का हो जाएगा। 55 का आपका आंसर सी यहाँ से करेक्ट है। 1, 3, 4। 56, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा 56 का, ये लिखा है अरुण सॉरी, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 57 है, लघु सूक्ष्म एवं जो मध्यम उद्यम जो हमारे वर्गीकरण संशोधन संबंध में विचार करना है। 2.5 करोड़ टर्नओवर वाले उद्योगों को सूक्ष्म उद्यम भी यहाँ पर श्रेणी में रखा गया है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है। ठीक है, पहली बात क्या है? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो सूक्ष्म उद्यम है उनको यहाँ पर 2.5 करोड़ से 2.5 करोड़ रखा गया था पहले, मतलब 2.5 करोड़ था, लेकिन जो पहले रखा गया था वो, ठीक है, अब 2.5 करोड़ टर्नओवर उद्योगों को सूक्ष्म श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ से हाँ 2.5 करोड़ था ये जो रखा गया, ये पहले की बात बता रहा है। ठीक है, इस वजह से गलत है, राइट। अभी जो डाटा चेंज हो गया उसमें 10 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ से करते तो ये बात गलत हो जाएगी। 25 करोड़ तक के निवेश वाले उद्यम को लघु उद्यम में रखा गया है। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, 25 करोड़ वाले को यहाँ पर जो है ये निवेश उद्यम यहाँ पर लघु उद्यम की श्रेणी में रखा गया इसको। आगे मध्यम वाले में 50 करोड़ टर्नओवर वाले यहाँ पर जो है उसमें मध्यम रखा गया, ये भी बात गलत हो क्योंकि यहाँ पर 125 करोड़, ठीक है ना, कि 250 करोड़, तो गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, बिहार का पहला गोट सीमेंट स्टेशन कहाँ बनेगा? आंसर हो जाएगा 58 का बी, गयाची में। ठीक है, 59 नंबर देखते हैं यहाँ से, मिशन केसर निम्नलिखित में से किन राज्यों में चलाया गया है? आंसर हो जाएगा इसमें 59 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और यहाँ पर जो सिक्किम है इसमें।
ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60, दिनेश खारा समिति निम्नलिखित में से क्वेश्चन पर विचार करना इनको लेकर के। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के बीमा जो अधिनियम थे 1938 उसकी समीक्षा के लिए पर गठन किया गया था। पहली बात क्या होगी, 60 के यहाँ से जो पहली बात है ये यहाँ से गलत हो जाएगी। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर बीमा जो निर्धारण है उसके लिए यहाँ पर जो कराया गया था, जो 1938 का बीमा अधिनियम था उसके तहत किया गया था, ना कि यहाँ पर जो आरबीआई के तहत बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम नहीं आ रहा है ना, सिर्फ यहाँ पर जो बीमा अधिनियम है उसके तहत यहाँ पर समीक्षा के लिए गठन किया गया था, है ना। तो आरबीआई यहाँ पर इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये नहीं होगा। दिनेश खारा की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, ये बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ से अगर बोलता ये बीमा अधिनियम इसके तहत यहाँ पर गठित किया गया तो बात सही हो जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेकंड बात बोला है दिनेश खारा वाला, तो यहाँ पर ये बात सही है इसकी, तो सिर्फ पहली बात गलत है, दूसरी बात यहाँ से करेक्ट है। पूछा क्या कि 60 नंबर क्वेश्चन है, 60 नंबर में कौन सा सही है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड समारोह 2025 में बिहार का स्वर्ण पुरस्कार मिला है किसे? आंसर हो जाएगा, मतलब किस ऐप के लिए यहाँ पर मिला है या किस को डिजिटलीकरण करने के लिए मिला है, तो आंसर हो जाएगा 61 के यहाँ से डी। एक तो देखो एक से अधिक मतलब यहाँ पर जो दिया गया था बिहार में कृषि ऐप के लिए दिया गया था, और स्मार्ट प्रीपेड जो हमारी मीटरिंग इसके लिए दिया गया था, और यहाँ पर जीविका जो यहाँ पर प्रोग्राम उसके लिए यहाँ पर दिया गया था, तो एक से अधिक यहाँ से इसके आंसर हो जाएंगे 61 का डी। यहाँ 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के वायुसेनाओं के अभ्यास का जो संस्करण था उसमें उत्तर प्रदेश के बागपत में होता, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है इसके बारे में। देखो पहला यहाँ पर जो है ये बुलेट एक टाइगर ट्रायम्फ 2025 है ना, तो यहाँ पे ये गलत होगा। दूसरा एक टाइगर क्लॉ 2025 दो प्रथम, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर यहाँ से इसकी सही बात है। क्वेश्चन नंबर 63 है, ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा पर लॉन्च किया गया था? आंसर हो जाएगा 63 का करेक्ट आंसर, ये लॉन्च किया गया था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के द्वारा। ठीक है, 64 हाल ही में यहाँ पर 22 से 27 फरवरी 2025 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2025 का विषय थीम क्या था? आंसर हो जाएगा इसका जो विषय थीम था ये साइबर सुरक्षा, इसका विषय थीम था, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार के किस जिले में 2400 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण की मंजूरी दी थी? आंसर हो जाएगा यहाँ से 65 का ये बी भागलपुर में। ठीक है, 66 बिहार का सबसे बड़ा कचरा निपटान संयंत्र किस जिले में बनाया गया था? आंसर हो जाएगा 66 का सी मुजफ्फरपुर, इसका करेक्ट आंसर होगा। 67 हाल ही में पटना में आयोजित कौशल विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? इसका जो राष्ट्रीय विषय था यहाँ पर ये हो जाएगा 67 का ए भविष्य के लिए पर तैयार कार्यबल हेतु अंतर को पटना, ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, महिला विश्व कबड्डी चैंपियनशिप 2025 के संबंध में विचार करना है। पहला यहाँ से पहला बोला इसमें कि यहाँ पर महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप 2025 जून 2025 में आयोजित किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी ये जो है करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, भारत सहित कुल 10 देशों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसमें जो भारत सहित यहाँ पर करीब एक तो भारत, पोलैंड, रोमानिया, ठीक है, केन्या, युगांडा, राइट, अर्जेंटीना, ईरान, चीनी, ताइपे, नेपाल, जापान, कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इस सब में यहाँ पर भाग लिया था। यहाँ पर 10 से अधिक देशों ने, 10 देशों ने नहीं, तो गलत हो जाएगा। आयोजन स्थल में राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार था। ठीक है, तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो आयोजक स्थल यहाँ पर था इसमें ये जो राजगीर जो था यहाँ पर उसमें बोला, तो यहाँ पर ये बात इसका गलत होगा। ये बात भी यहाँ से इसकी गलत होगी, है ना। सिर्फ बात यहाँ से जो है सेकंड वाली बात, अच्छा पूछा, ये बात यहाँ से सही है, इसकी थर्ड वाली सही, क्योंकि यहाँ पर जो इसका जो आयोजन था ये कॉम्प्लेक्स बिहार में दूसरी बार किया गया है ना, ये बात सही है। ये जो गलत बात है सिर्फ आपकी सेकंड वाली गलत बात है क्योंकि यहाँ पर कोई 10 देश है, 10 देश से यहाँ पे अधिक देश हैं, करीब यहाँ से 13 से 14 देश हैं। ठीक है, और पहली बात यहाँ से सही थी, दूसरी गलत है, और तीसरी भी सही है क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बिहार में था ये दूसरी बार यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, आयोजन इसका, तो 1 और 3 यहाँ से करेक्ट है, सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट गलत है। गलत कथन की पहचान करना है तो केवल 2, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, ध्यान से पूछना पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। देखो आप लोग क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन यहाँ पर जो पूछता लास्ट में बात कि क्या करना है, गलत करना था कि सही करना था, तो वो चीज़ ध्यान रखिए कि क्या यहाँ पर कौन सा गलत है और कौन सा पूछा है इसमें। 69 है, हाल ही में मोतिहारी में आयोजित यहाँ पर जो सौर क्या बोले सौर वेदनम
है ना। सौर वेदनम उत्सव किससे संबंधित था? ये संबंधित था भारतीय सेना और उसके जो हथियार हैं उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 70, मैचिंग करना है। मैच करते हैं, देखते हैं से इसको 70 को। देखो पहला बोला यहाँ से भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख आपको हो जाएगा यहाँ से हूण आक्रमण का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। क्या मिलता है? हूण आक्रमण का उल्लेख 1 का 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख आपका हो जाएगा रेशम बुनकरों का उल्लेख है, यहाँ पर रेशम बुनकरों का उल्लेख है, तो 3 4 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद एरण अभिलेख। एरण अभिलेख आपको हो जाएगा सती प्रथा का उल्लेख मिलता है यहाँ पर, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। 4 3 2 1 ऐसे करके यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैच करेंगे तो 70 का आंसर ए यहाँ से करेक्ट है। 4 3 2 1। 71 है बैटरी भंडारण क्षमता वाली यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना बिहार के किस जिले में स्थापित की जा रही है? आंसर हो जाएगा 71 का यहाँ से बी लखीसराय। 72 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल सुरकोटदा, कालीबंगन और लोथल घोड़े यहाँ पर अस्थि पंजर के साथ मिले हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा था, ये बात गलत है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का यहाँ पर जो सबसे बड़ा स्थल था जो हमारा ये हड़प्पा सभ्यता का जो राखी गढ़ी था ये है ना, यहाँ पर हरियाणा में जो है भी, ये गलत हो जाएगा सेकंड वाली बात। तीसरी बात, हड़प्पा सभ्यता में माप तौल की इकाई 10 के गुणक के अनुपात में होती थी। सेकंड बात यहाँ से जो तीसरी बात है यहाँ से ये गलत हो जाएगी भी, राइट। क्यों? क्योंकि हड़प्पा जो थी इसमें माप तौल की इकाई 16 के गुणक में अनुपात में थी, ना कि 10 के, तो गलत हो जाएगी। हड़प्पा सभ्यता के लोग नगरों और घरों में विन्यास और ग्रिड या पद्धति को अपनाते थे, ये भी बात करेक्ट है। तो 1 और 4 सही है, 2 3 यहाँ से गलत है। पूछा सही कौन सा है, तो 1 और 4 डी। क्वेश्चन नंबर 73, बैक्ट्रियन शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उपस्थित हुआ था कौन था? आंसर हो जाएगा 73 का बी मेगास्थनीज। 74 दंतिदुर्ग ने कीर्तिमान धृति को हराकर शाही पूर्ण पद यहाँ पर कब ग्रहण किया था? आंसर हो जाएगा 74 में 753 बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर है, कोरोमंडल समुद्र तट पर पांडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। उस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था, तो यहाँ पर क्या नाम है इसका? आंसर हो जाएगा 75 का अरिकामेडू, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, कथन ए और यहाँ पर कारण आ रहा। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, गुप्तोत्तर काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग से अस्तित्व में आते थे, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 76 का आंसर एक करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। 77 नंबर, दिल्ली सल्तनत के यहाँ पर जो शासक थे उनके शासनकाल के अनुसार यहाँ पर इनको कालक्रम के अनुसार लगाने कौन कौन से यहाँ पर पहले और बाद में आए थे। ठीक है, देखते हैं। देखो यहाँ पर पहला हो जाएगा आपका रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज आपका हो जाएगा यहाँ से पहला, मतलब एक तो मैचिंग दी नहीं, कहाँ चली गई इसकी? एक देखते नीचे होगी शायद, ऊपर ही है। अच्छा, ये बोल रहा है कि सन के हिसाब से मैच करा है ना, मुझे लगा कि यहाँ पर इन्होंने कुछ मिसप्रिंट ऐसे, यहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ और था और ऐसे करके मैच करना था, यहाँ पे गैप कर दिया है वो। ठीक है, चलो ठीक है, इसके हिसाब से यहाँ पर मैच करते हैं कौन कौन सा क्रमबद्ध है। तो देखो यहाँ पर रुकनुद्दीन फिरोज है आपको हो जाएगा 1236 में। पहले सबके सन लिख लेते हैं, उसके बाद मैच कर लेंगे। मुबारक खान खिलजी 1316 से 1320, 16 से 20। अगला फिरोज शाह तुगलक, ये हो जाएगा आपका 1351 से 88। ठीक है, उसके बाद आलम शाह आपका हो जाएगा 1445 से 51। आंसर इसका हो जाएगा हमारा सबसे पहला मैच का सही है, दूसरा भी सही है, सब एकदम सीरियल से लगे हुए हैं 1 2 3 4। 77 का आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप से देखो जो यहाँ पर एडुटेरिया था इसका यहाँ पर टेस्ट नंबर 9 था। ठीक है, टेस्ट नंबर 9 ये मैंने आपको यहाँ से कवर करा दिया, राइट। अब जो बचेगा टेस्ट नंबर 9 का पार्ट 2 वो मैं आपको कल करा दूंगा, और दोपहर में जो बचेगा आपका इसका जो 8वां नंबर टेस्ट है इसका पार्ट 1 भी करा दूंगा, और कल मॉर्निंग में उसका अगले दिन मॉर्निंग में पार्ट इसका 2 भी करा दूंगा। तो इस टाइप से एडुटेरिया पूरे खत्म हो जाएंगे टेस्ट, है ना। उसके बाद और जो बचेगा परफेक्शन का भी करा दूंगा, और यहाँ पर खान सर का बचा 25 नंबर टेस्ट, वो भी मैं कल स्टार्ट करूँगा सुबह, या फिर 2 से 3 बजे के बीच में जो भी स्टार्ट करूँगा मैं आपको अपडेट टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो उसमें। ठीक है, कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे जुड़कर पूछ सकते हो, या नीचे कमेंट में आप बता सकते हो इसमें, राइट। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।